हेलो। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में भारतीय नदियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके वनडे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 66 की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि वर्ष 2008 में बिहार की किस नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी, है ना। तो बहुत ही प्रचलित फेमस है और फेमस प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन में ये दिया गया है कि गंगा है, गंडक है, घाघरा है या फिर कोसी है। किस नदी ने बिहार में अपना नदी पथ परिवर्तन किया था वर्ष 2008 में, जिसकी वजह से इसको आप बिहार की शोक के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो उत्तर आपका सही हो जाना चाहिए ऑप्शन सी यानी कोसी। गंगा की सहायक नदी है और ये जो है निकलती है नेपाल में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है गोसाई धाम, है ना। गोसाई धाम, है ना। ये जो आपकी है नेपाल से निकलती है कोसी नदी गोसाई धाम पर्वत से, और नेपाल और बिहार में प्रवाहित होती है। बिहार में पटना से थोड़ा सा आगे जो है यह गंगा में मिल जाती है। विश्व में सर्वाधिक रूट डाइवर्जन करती है, मार्ग का परिवर्तन करती है, और यही कारण है कि इसे आप बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। आरंभ में इस नदी को आप अरुण नदी के नाम से भी पुकारते हैं। प्रश्न संख्या 67 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली, मतलब ये जो नदियों का क्रम दिया है कि निम्नलिखित नदियों को उनके प्रवाह के आधार पर उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको एडजस्ट करना है। सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे 4 नदियों का नाम दिया गया है। श्योक है, स्पीति है, जास्कर है और सतलज है, ठीक है ना। सबसे उत्तर में आपकी श्योक नदी प्रवाहित होती है जो कि ये है जो सिंधु नदी की सहायक है। इसके बाद स्पीति नदी प्रवाहित होती है और यह भी आपकी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जास्कर जम्मू कश्मीर में है, यह नदी भी छोटी नदी है, और सतलज जो सबसे दक्षिण में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, है ना। सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली श्योक, स्पीति, जास्कर और सतलज। प्रश्न संख्या 68 की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर लगता है? तो संथाल परगना का क्षेत्र ये आपका पड़ता है झारखंड राज्य में, और झारखंड में एक छोटी नदी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक नदी प्रवाहित होती है, इसका नाम मयूराक्षी नदी के तट पर जो है ये मेला आपका लगता है। फेमस मेला है और इसकी लोकेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। प्रश्न संख्या 69 की अगर बात की तो यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी। किस नदी पे की गई है राजघाट परियोजना? तो ये जो आपकी है यमुना की सहायक बेतवा नदी। 70 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सहायक नदी का ऑप्शन है और दूसरी तरफ आप मुख्य नदी है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ है, चंबल जो है सहायक है, वो आपकी यमुना की सहायक है, यानी सॉरी ये आपका दिया गया है कि सुमेलन दिया है ना, कौन सुमेलित है। देखिए चंबल की बात करें, चंबल दिया है यहाँ पे ये नर्मदा की सहायक, जो कि गलत है। चंबल यमुना की सहायक है। सोन नदी गंगा की सहायक है और यह भी ऑप्शन क्या है, गलत है। और मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ये ऑप्शन जो है सही है, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सन 70 का डी। केवल तीसरा ऑप्शन सही है, मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक है। इसके अलावा चंबल यमुना की सहायक और सोन जो है गंगा की सहायक है। 71 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा पुल स्थित है और ये जो है चिनाब नदी पे है। कपिली किस नदी की सहायक है, ये आपसे पूछा गया है। गंडक दिया है, कोसी दिया है, गंगा दिया है और ब्रह्मपुत्र दिया है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 73 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और एक तरफ नदी का नाम है मुख्य नदी और दूसरी तरफ जो उसकी सहायक नदी का नाम है। तो गंगा की सहायक नदी यहाँ पे कौन सी है, ये मैं आपको बता दूँ, सोन, है ना। सोन नदी जो है गंगा की सहायक है। गोदावरी आपकी मंजरा जो है गोदावरी की सहायक है। कृष्णा आपकी भीमा, और यमुना जो आपका हो जाएगा केन। तो यानी जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए ए 4 3 है ना 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 1 2 आपको ए में भी मिल रहा है और 4 3 1 2 सी में भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ए भी आपका सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 44 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, उसकी सहायक नदी है। तो एक चीज़ थोड़ा सा ये ऊपर नीचे वाला प्रश्न हो गया है, थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा। कृष्णा की जो सहायक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लिया जाए। कृष्णा की सहायक है भीमा, यानी ए का 4 हो जाएगा। कृष्णा की सहायक भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक तीस्ता,
A4B3 और यमुना की सहायक चंबल और इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक है। तो यहाँ पे जो उत्तर सही हो जाना चाहिए ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1 ये आपका सही हो जाएगा। 75 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो जोड़ा सही है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ए दिया है इंद्रावती झारखंड में, बिल्कुल नहीं, इंद्रावती प्रभावित होती है छत्तीसगढ़ में। भीमा तमिलनाडु में, ये भी गलत है। आंध्र प्रदेश में प्रभावित होती है। घाट प्रभा कर्नाटक में प्रभावित, यहाँ केरल दिया, दोनों तीनों गलत है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र आपका राजस्थान में है और लूनी को जो है लवण नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। कहाँ से निकलती है तो अरावली स्थित नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह कच्छ के दलदली भाग में। इसके बाद प्रश्न संख्या अगर 76 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। यहाँ पे चंबल की सहायक है, यमुना की सहायक है चंबल नदी, जो कि एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है ना। 77 की बात करिए तो संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, असम और पश्चिम बंगाल के मध्य। 78 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। मतलब आपकी यहाँ पे लूनी हो नहीं सकता है, जवाई नदी हो नहीं सकता है, पार्वती हो नहीं सकता है। यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी माही नदी। माही नदी की विशेषता एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, माही नदी जो है राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है। 79 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार झील। 80 की बात करिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ उद्गम स्थल है और दूसरी तरफ उस संबंधित नदी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो उद्गम होता है कावेरी का A1 आपका हो जाएगा। वीरनाथ सोता से आपका उद्गम होता है झेलम का 2 हो जाएगा B2। महाबालेश्वर से कृष्णा का उद्गम होता है C3 और D for छोटा नागपुर से झारखंड स्वर्ण रेखा आपका 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी। 81 की बात करिए तो गंगा किनारे पे सबसे बड़ा नगर पूछा गया है। तो यहाँ सबसे बड़ा नगर की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर है, जो कि गंगा किनारे पे स्थित महत्वपूर्ण नगर है। चारों ही शहर गंगा किनारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा आपका कानपुर है और बिहार की राजधानी पटना जो है गंगा किनारे स्थित एकमात्र राजधानी है। कानपुर को आप उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं और यहीं पे जेके टेम्पल भी स्थित है। जेके टेम्पल की लोकेशन आपसे हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा किनारे पर स्थित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिए, कानपुर, भागलपुर और फतेहपुर ये तीनों गंगा किनारे हैं। उत्तर काशी की लोकेशन जो भागीरथी नदी के किनारे पे है ना। लेह अवस्थित है किस नदी किनारे, तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा सिंधु किनारे तो है, सिंधु के बाएं दाएं पे। तो सिंधु नदी की अगर बात करिएगा तो सिंधु नदी जो है वह निकलती है कहाँ से, तो इसका उद्गम जो होता है वह सानोखाब ग्लेशियर या बोखरचू हिमनद से होता है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, भारत में आएगी। और इस नदी के दाहिने किनारे पे जो है जम्मू का लद्दाख की राजधानी है लेह, जहाँ पे भारत की सबसे कम बारिश होती है। दाहिने किनारे पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।